नमस्कार साथियों, जैसा कि आप देख रहे हैं वाराणसी शहर के नेत्र चिकित्सक कहा जाए या प्रमुख नेत्र चिकित्सक कहा जाए ये भी कम है, क्योंकि डॉक्टर अनुराग टंडन की उपलब्धियां दिन ब दिन काशी से होकर के विभिन्न देशों तक पहुंच रही है और तरह तरह के अवार्ड मिल रहे हैं। लेकिन सबसे पहले डॉक्टर साहब के पास हम आए हैं तो जरूर जानना चाहेंगे, डॉक्टर साहब वर्तमान में इंडियन मेडिकल एसोसिएशन IMA के प्रेसिडेंट बने हैं। क्योंकि IMA में इतने दिन तक संघर्षों का दौर भी रहा है, चुनाव में रोग प्रतिरोध भी लगी, लेकिन उसके बाद भी डॉक्टर साहब ने IMA में अध्यक्ष पद की चुनाव के लिए अपने आप को चुना, तो कुछ न कुछ बड़ा विजन रहा होगा। आखिर क्या डॉक्टर साहब विजन है कि IMA में आखिर चिकित्सकों के लिए, चिकित्सक परिवार के लिए और IMA के लिए क्या करना है, बताएं। धन्यवाद भाई साहब। सर्वप्रथम तो आपके चैनल के माध्यम से सुनने वाले सभी लोगों को मैं एडवांस में होली की बधाई देता हूँ। अभी आपने एक बहुत अच्छा सवाल पूछा कि मैंने IMA में अध्यक्ष पद को क्यों चुना। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आज से ठीक 33 वर्ष पूर्व मैं बनारस में आया और अपना डॉक्टरी कैरियर प्राइवेट प्रैक्टिस के रूप में स्टार्ट किया। मेहता अस्पताल, बुनकर अस्पताल, पंजाबी अस्पताल से मैंने समाज सेवा चालू की। फिर मैंने हनुमान मंदिर नीची बाग के सामने अपना चैम्बर खोला। आप विश्वास नहीं करेंगे, जिस दिन मैं बनारस में आया उसके एक हफ्ते के अंदर मैंने जो डॉक्टरों की संस्था है IMA, मैं उसका सदस्य बन गया। शुरू का दौर बहुत ही कठिन दौर होता है हर डॉक्टर की जिंदगी में जी। मैं बीच में IMA में जरूर जाता था। जब मैं संपूर्ण रूप से सेटल हुआ तो मुझे लगा कि IMA डॉक्टरों के लिए एक वरदान है अपनी समस्याओं को रखने के लिए। एक IMA एक वरदान है समाज के लिए भी। आज IMA में जो ब्लड बैंक है, अब तो कुछ लोगों ने और भी ब्लड बैंक खोल दिया, लेकिन उसके पश्चात भी पूरे पूर्वांचल की जनता को IMA के ब्लड बैंक पर अटूट विश्वास है। उसका मुख्य उद्देश्य ये है, जो मशीनें और जिस तरीके से हम लोग ब्लड बैंक की सर्विस दे रहे हैं, वो पूरे उत्तर प्रदेश में ऐसी सर्विस कहीं के IMA ब्लड बैंक में देखने को मिलती है। IMA सिर्फ ब्लड बैंक के कारण नहीं जाना जाता है। IMA में एम्बुलेंस सेवा है, टीकाकरण का बहुत बड़ा सेंटर IMA चलाता है, जिसमें लाखों की संख्या के लोगों को अब तक टीकाकरण बच्चों को किया गया है। IMA में अपना ऑक्सीजन बैंक है, तो IMA बीच में लोगों के बीच में जाकर अपने कैंपस में हेल्थ कैंप भी लगाता है। क्या सा आपको लगता है कि IMA ब्लड बैंक को रीजनरेट करने का सोचता है, कुछ अन्य सुविधाओं देने का सोचता है, जैसे कि आम जनमानस को पूर्वांचल में जो सबसे बड़ी संस्था है ना IMA है ब्लड बैंक, तो इसमें अभी क्या परिवर्तन करने जा रहा है IMA? देखिए, मैं गर्व के साथ कहता हूं कि हमारे अभी जो मेरे साथ सेक्रेटरी हैं, इसके पहले जो अध्यक्ष डॉक्टर SP सिंह जी थे, और भी मेरे जितने सीनियर हैं, डॉक्टर अजीत सहगल हैं, भानुशंकर पांडे जी हैं, PK तिवारी बॉस हैं, बहुत सीनियर डॉक्टर किसका नाम लें, डॉक्टर प्रभाकर शुक्ला जी हैं जो आपके उत्तर प्रदेश स्तर के नेता हैं, और मैं नाम लेने बैठूंगा तो सिर्फ दिन भर नाम ही गिनाता रहूँगा। सभी IMA के बड़े जो पास प्रेसिडेंट हैं, उनका बहुत बड़ा योगदान है IMA के ब्लड बैंक को ऊंचाई पर ले जाना। और हम गर्व के साथ कहते हैं, और मैं भी जब हमको लगता है कि ब्लड बैंक में इस मशीन की ज़रूरत है, हम लोग तुरंत अपग्रेड। आज हमारा IMA का ब्लड बैंक
नंबर 1 पर अपग्रेड ब्लड बैंक है। और भविष्य में कभी भी कोई ऐसी और मशीन आएगी कि और अपग्रेड होगा तो मैं और उसको अपग्रेड करूंगा और अच्छा जैसे करूंगा। कि काशी इस वक्त धूल प्रदूषण अन्य चीज खान पान की चीजों से टोटल ग्रस्त हो चुकी है, जिससे कि मरीजों की संख्या आए दिन बढ़ रही है। तो क्या आईएमए को नए एम्बुलेंस जारी करने चाहिए? अभी हमारे आदरणीय लोकप्रिय विधायक जी ने अपने मंत्रीकाल में, नीलकंठ तिवारी जी ने भारत की सर्वश्रेष्ठ एम्बुलेंस में से एक एम्बुलेंस जिसमें सारी इमरजेंसी सुविधा उपलब्ध है उन्होंने प्रदान की। अति शीघ्र हमारा जूनियर हैं, रोटरी के गवर्नर है, उन्होंने वादा किया है कि फरवरी के इस लास्ट तक वो एक और एम्बुलेंस रोटरी की तरफ से आईएमए को प्रदान करने जा रहे हैं। डॉक्टर साहब, जैसे कि मान लीजिए कि तो बात हमारी आपकी आईएमए के लिए चल रही थी, आपको वर्तमान में भी कौन सा पुरस्कार कहाँ से मिला है, उसकी क्या उपलब्धि रही है? देखिए, मैं एक चीज़ बता दूं, मैंने अपनी ज़िंदगी की पूरी जवानी 33 वर्ष, छोटा काल नहीं होता। अगर आज मैं किसी मेडिकल कॉलेज में होता तो एज ए प्रोफेसर होता और साल 2 साल बाद मेरा रिटायरमेंट हो जाता, हेड ऑफ डिपार्टमेंट होता। मैंने शुरू से ही, समझ लीजिए, मैं मेहता अस्पताल का 5 साल मेडिकल सुपरिटेंडेंट रहा, 17 साल वहाँ सेवा दी, 10 साल मैंने बुनकर अस्पताल, ऐसे पिछड़े वर्ग जहाँ लोग रहते हैं वहाँ पर मैंने सेवा की। सैकड़ों की संख्या में मैंने बुनकर अस्पताल में शिविर किया।